हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। और मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम यूपीएससी सी सेट के लिए नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रिकरिंग डेसिमल। तो आपको हमने यूनिट डिजिट पढ़ा दिया, आपको हमने नंबर ऑफ जीरोस पढ़ा दिया, आपको हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ा दिया, आपको हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा दिया, आपको हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा दिया, आपको हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा दिया, आपको हमने एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ा दिया। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना रिकरिंग डेसिमल। उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि रिकरिंग डेसिमल ये होता क्या है। दशमलव के बाद अगर कोई नंबर आप काट रहे हो और वो ना कटे, यानी बार बार खुद को क्या करता है, रिपीट, तो उसे बोलते हैं हम रिकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे कि मुझे 7 को 9 से भाग करना हो, अगर मुझे 7 को 9 से भाग करना है तो भाग करना आप सबको आता है। अगर नहीं चलेगा तो 0.0, 9 सत्ते 63, 7, फिर 0, फिर 9 सत्ते 63, फिर 7 0 और फिर 9 सत्ते 63। अब चाहे साहब कितनी बार लिख लो, ये पूरा पूरा कटने वाला नहीं है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो 7.9 का मतलब होता है 0.777, यानी 0.7 के ऊपर बार। यानी बार का मतलब है कि जो मेरा 7 है वो बार 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 क्या हो जाएगा, मेरा रिपीट। अच्छा, अगर मेरे पास 0.7 के ऊपर बार है और मुझे इसे वापस किस में बदलना हो, फ्रैक्शन में, किस में बदलना हो, फ्रैक्शन में, तो कैसे करते हैं। अगर मैं बार हटाऊंगा तो जितने नंबर के ऊपर बार है इतने क्या लगाऊंगा यहाँ पर, 9। तो यानी 0.7 का मतलब 7/9 है, और 7/9 का मतलब है 0.7777 होता है। तो ये कुछ आपके पास दशमलव में नंबर्स हैं जो सारे के सारे क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको इनके सबके क्या निकालने हैं, फ्रैक्शन। तो एक एक करके इनके निकालते हैं फ्रैक्शन। अगर मैं पहला नंबर देखूं, मेरे पास कितना है, 0.7। तो अगर मैं बार को हटाऊंगा तो जितने नंबर के ऊपर बार है तो इतने क्या लगाऊंगा मैं, 9। तो इसका मतलब होता है 7/9। यहाँ पर मेरे पास दो दशमलव के बाद 2 नंबर के ऊपर क्या है, बार। तो मुझे कुछ नहीं करना, बार हटाऊंगा और जितने नंबर के ऊपर बार है उतने क्या लगा दूंगा, 9। तीसरे वाला, यहाँ पर क्या है मेरे पास, दशमलव के बाद 813, 3 नंबर के ऊपर बार है तो 813/999। यानी जितने मेरे पास नंबर के ऊपर बार है मैं उतने क्या लगा दूंगा, 9। अब ये अलग है, ये अलग है, ये क्या है, देखो, यहाँ पर 0.74 है, यहाँ पर 74 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 4 के ऊपर बार है। अगर कभी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, पहले 74 में से वो नंबर घटा देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ पर 7 के ऊपर बार नहीं है तो 74 में से पहले क्या घटा देंगे, 7। और जितने मेरे पास नंबर के ऊपर बार है वो तो 9 और बाकी 0। अगर 74 में से आप 7 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 67 और बटे 90। नेक्स्ट, यहाँ पर मेरा नंबर क्या है, 687, लेकिन जो बार है वो सिर्फ 87 के ऊपर है। तो मैं क्या करूँगा, पहले 687 में से क्या घटाऊंगा, 6 अपॉन 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 ही 9 होंगे और बाकी क्या होगा, 0। जितने नंबर के ऊपर बार नहीं होगा उतनी क्या होंगे, मेरी 0। तो 681/990, ये क्या होगा, उसका फ्रैक्शन। और अगर ये आपके किसी नंबर से कटते हो तो आप इनको कट कर सकते हैं। जैसे ये कटता है आपका, यहाँ पर 23 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 33, क्योंकि 3 से कटता है ये। 3 दूनी 6, 3 तियानो 3 तियानो 3 तियानो, कटेगा ये भी 3 से। इसको देखिए, 5 1 7 और 7 के ऊपर क्या है, 12। यानी कि मुझे पहले 517 में से क्या घटाना पड़ेगा, जो जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, और वो क्या है मेरा, 51 अपॉन, और जितने नंबर के ऊपर बार हैं वो तो 9 और बाकी मेरे क्या, 0। 466, ये जाएगा मेरा 4 517
माइनस 51 अपॉन 900, तो 466 अपॉन 900। यानी कि जिस नंबर के ऊपर सिंपल बार है तो बार हटाओ 9 लगा दो, लेकिन अगर किसी कोई भी दशमलव के बाद नंबर है और बार सिर्फ एक ही नंबर या दो नंबर पर हो, तो आप क्या करेंगे, पहले उस पूरे नंबर में से वो नंबर घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, और डिवाइड क्या करेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 और बाकी शून्य। जैसे मेरे पास ये सेम है और ये अलग है, इसमें है क्या, ये 4 प्लस है, 4 प्लस बाकी नंबर क्या है 478, तो ये बाकी क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 7 और 8 के ऊपर बार। और इसका आप वही करोगे जो आपने अब तक हर एक नंबर का किया था। तो 4 प्लस 578 में से आप क्या घटा दोगे, 5 घटा दोगे क्योंकि सिर्फ 5 के ऊपर बार नहीं है, और 990। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। और यही इन्फॉर्मेशन मेरी यूज़ होगी मेरा क्वेश्चन करने के लिए। यूपीएससी 2020 में एक सवाल पूछा गया, द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.272727 डैश 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 इज इक्विवेलेंट टू, आवर्ती दशमलव निरूपण 1.272727 के समतुल्य है। इसने कहा कि भाई आपके पास है 1.272727, यानी जो 272727 ये क्या हो रहा है मेरा रिपीट। तो मुझे बताना है कि ये किस फ्रैक्शन के बराबर है। अभी मैंने आपको बताया था, आप क्या करोगे, 1.27 रिपीट है तो यहाँ पर आप क्या लाओगे बार, 27272727, इसका मतलब है जो 27 ही बार बार क्या हो रहा है मेरा रिपीट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 27, अगर बार हटाऊंगा तो जितने नंबर के ऊपर बार था उतने मुझे क्या लिखने पड़ेंगे 9, तो 9 या 27, 9 से कट करेंगे 11, 1 प्लस 3/11, ये होता है मेरा 14/11। तो 14/11 क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इफ a इज इक्वल टू 0.abc then by what number a should be multiplied so as to get an integral value। यदि a बराबर 0.abc हो तो अभिन्न मान प्राप्त करने के लिए a को किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपके पास कोई नंबर है ऐसा abc, आपको इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके पास एक क्या है आए इंटीजर। तो पहले देखिए है क्या ये, इसने कहा कि a बराबर 0.abc यानी कोई 3 डिजिट का नंबर है और बार बार क्या कर रहा है स्वयं को रिपीट। तो यानी मैं लिख सकता हूँ इसको कि a बराबर कितना होगा 0.abc के ऊपर बार, यानी हम लिख सकते हैं इसको a बराबर abc, अगर मैं बार हटा दूँ तो 3 नंबर के ऊपर बार है तो 3 ही क्या हो जाएंगे 9 9 9। यानी कि अगर मुझे यहाँ से पूरी कोई इंटीजर वैल्यू लेके आनी है, मुझे एक पूर्णांक लेके आना है, तो मुझे यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोई नंबर, वो क्या करना पड़ेगा जो मेरा 999 से घट जाए। यानी अगर मैं यहाँ पर 9 9 9 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 9 9 9 9 काट देगा और ABC आंसर आ जाएगा। तो मेरा पहला ऑप्शन क्या है, मेरे पास एक ऑप्शन है 2997। देखो अगर यहाँ पर मैं 2997 ले लूँ तो अगर 999 की मल्टीप्लाई मैं 3 में कर दूँ तो मेरे पास आता है 2997। अगर मैं 999 की मल्टीप्लाई 2 में कर दूँ तो मेरे पास आता है 1998। यानी कि अगर यहाँ पे मैं 2997 ले लूँ, 2997 ले लूँ और यहाँ से इसको कट करूँ तो 3 आएगा, यानी मेरे पास पूरा इंटीजर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 1998 लिख लूँ तभी इसको 2 बार काट देगा, तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा एक इंटीजर आ जाएगा। यानी यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2997 भी लिख सकता हूँ, 1998 भी लिख सकता हूँ, और दोनों ही ऑप्शन मेरे क्या हो जाएंगे सही, क्योंकि इन दोनों में से आप कोई भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे 999 उसे कट कर देगा और मुझे क्या मिल जाएगा एक इंटीजर। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8.74 प्लस 6.47। अगर आपके पास कोई बार में ऐसी वैल्यू है, अगर आपको वो जोड़नी पड़ जाए तो कैसे जोड़ोगे वो देखिए। इसने कहा कि 8.74 के ऊपर बार है और प्लस 6.47 के ऊपर बार है।
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस 0.74 पर बार, और प्लस इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.47 के ऊपर बार, और 8 और 6 कितने हो जाएंगे मेरे 14, प्लस अगर मुझे लिखना हो तो 74 में से 7 घटाने पड़ेंगे। अगर 74 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा 67 अपॉन एक नंबर के ऊपर बार है तो 1 9 और एक नंबर बिना बार के हैं, प्लस 47 में से कितने घटाओगे आप 40, 47 में से घटाओगे 4 तो 43 अपॉन 90, तो 14 प्लस देखो 67 और 43 कितने होते हैं 110/90, 7 और 3 10, 6 और 4 10 और 1 11, यानी 14 प्लस 11/9, 14 9 126 और 11 137/9, यानी मैं कह सकता हूँ 15 सही 2/9, क्योंकि 15 9 135 और 2 137/9, ऐसा कोई ऑप्शन है 15 सही 2/9, तो ये मेरा क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो अगर ऐसे मुझे जोड़ने हो तो पहले टुकड़ों में तोड़ दो फिर उनको जोड़ लो। नेक्स्ट 8.74 प्लस 5.349, अगर मुझे इन्हें ऐड करना हो तो ये कैसे ऐड होंगे? प्यारे बच्चों, अगर ये आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना हो, ध्यान रखना यहाँ पर कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है। यहाँ पर कितने नंबर के ऊपर बार है, सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है। और एक का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, एक ही होगा। यानी कि जो भी इसका आंसर होगा वही होगा जिसमें सिर्फ एक नंबर पर बार हो। यहाँ पर कितनों पर बार है, 3 पर, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कितने पर बार है, 2 पर, ये भी आंसर नहीं होगा। या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा, या तो आंसर ए होगा या आंसर डी होगा। तो तुक्का अगर मारोगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी कि 2 ऑप्शन आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट। ध्यान रखना जितने नंबर यहाँ पर एक नंबर के ऊपर बार है, यहाँ पर 2 नंबर के ऊपर बार है, नहीं सॉरी, यहाँ पर भी एक के ऊपर बार है, यहाँ पर भी एक के ऊपर बार है, और एक का एलसीएम कितना होता है, 1। यानी जो भी आंसर होगा उसमें सिर्फ एक ही नंबर पर बार होगा। तो यहाँ पर 3 नंबर के ऊपर बार है और यहाँ पर 2 नंबर के ऊपर बार है, ये दोनों हो गए बार, ये और ये मेरा आंसर हो सकते हैं। अब मैं इनको जोड़ने वाला हूँ। तो ये ऐसे जुड़ेंगे, देखना जरा, 8.74444444। फिर मेरे पास क्या है 5.349, 5.349, 9 9 9 और 9, ये मुझे करने ऐड। 9 और 4 13, 9 और 4 13 1 14, 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 7 4 और 4 8 और 1 9, 7 और 3 10 और 1 11, 8 और 5 13 और 1 14, 9 और 4 13, 9 और 4 13 1 14, 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 4 4 और 1 9, 7 और 3 10, 7 और 3 10। तो मेरे पास जो नंबर रिपीट है वो क्या है, 14.094, 14.094, यानी 4 मेरे पास क्या है रिपीट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। दोबारा देखिए, 8.74, 8.74, 4 के बाद ये रिपीट है, 4 4 4 4 4, फिर यहाँ पर कितना है 5.34, 4 के बाद 9 9 9 9 9, इनको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो 9 के बाद 4 है, 4 ने रिपीट होना शुरू कर दिया, और मुझे लास्ट के सिर्फ 6 नंबर तक देखने हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 तक मेरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है। तो देखना कि 4 4 4 4 ने रिपीट होना स्टार्ट कर दिया, यानी 14.09, और यहाँ पर 4 के ऊपर बार, ये मेरा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट
0.47 के ऊपर बार प्लस 0.503 पे बार माइनस 0.39 पे बार इंटू 0.8 पे बार। इसको हम डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे करेंगे? 47 0.47 के ऊपर बार है और प्लस फिर क्या है मेरे पास 0.503 पे बार है माइनस 0.39 पे बार है इनटू 0.8 पर क्या है मेरा बार। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 47 में से कितने घटाने पड़ेंगे? 4, यानी ये 43 बटे कितना है मेरे पास? 90 प्लस ये कितना है मेरे पास? 503 में से आपको कितने घटाने पड़ेंगे? 503 में से 5 तो 498। बार कितनों पर है? 2 पर है और कितनों पर नहीं है? 1 पर, 0 माइनस ये कितना है? 39 में से 3 घटाओगे 36 बटे 90 इंटू 8 बटे 9, क्योंकि 8 में से जब बार हटाओगे तो नीचे कितना आएगा? 9। अगर यहाँ से कट करूँ तो 9 चौक 36, यानी मैं कह सकता हूँ ये कितना है मेरे पास? 43 बटे 90 प्लस ये कितना है मेरे पास? 32 बटे 90 43 बटे 90 माइनस 8 चौक 32 बटे 90 और प्लस 498 बटे 990। देखो 43 में से अगर आप 32 घटाओगे तो 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? बस 11 बटे 90, 11 बटे 90 और उसमें आप क्या जोड़ दोगे? 498 अपॉन 990। अगर इसको मुझे सोल्व करना पड़े, अगर मैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दूं तो यहाँ मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 11 से, और यहाँ भी किससे करूँगा मैं? 11 से। तो 11 गुना यानी 121 प्लस 498 अपॉन 990। तो 8 और 1 9, 9 और 2 11, 4 और 1 5 और 1 6, 619 बटे 990, 619 बटे 990। तो इसको हमें एक बार और सोल्व करना पड़ेगा, हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें अगर एक चीज़ देखें हम, देखो यहाँ पर कितने नंबर के ऊपर बार है? 1 के ऊपर बार है। यहाँ पर कितने के ऊपर बार है? 2 के ऊपर बार है। और यहाँ पर कितने के ऊपर बार है? 1 के ऊपर बार है। 1 2 1 का एलसीएम कितना होता है? 2, यानी आंसर वही होगा जिस आंसर के ऊपर 2 बार होंगे। यहाँ पर कितने बार हैं? 3, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। तो 619 को डिवाइड कर लेते हैं किससे? 990 से। अगर पॉइंट लगाओगे तो 0, 9 छिक्की 54, 6 0 0, 6 नम 54, 6 नम 54, 54 और 5 59, 59, 59, 0 5 11 में से 9 गया 2, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे, 9 दूनी 18। देखो जब 2 बार चलाओगे आप तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? क्योंकि अगर 1 बार चलाओगे तो ये सिर्फ 990 बनेगा, लेकिन 2 बार चला के मेरे पास गुंजाइश है 1998 तक जाने की। आगे मुझे सोल्व नहीं करना क्योंकि मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे 0.625। नेक्स्ट 2.4 इंटू 0.6 के ऊपर बार इंटू 3 इंटू 0.16 के ऊपर बार इंटू 0.27 के ऊपर बार इंटू 0.83 पे बार डिवाइड बाय 0.16। देखो प्यारे बच्चों, इस एक सवाल में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इसको करते हैं सॉल्व। देखो ये है क्या? 2
प्लस, देखो 0.4 है, ये 4/9 हो जाएगा, इनटू ये 6/9 हो जाएगा, इनटू ये 3 है, इनटू देखो 16 में से घटाओगे 15, ये 15/90 हो जाएगा, इनटू ये 27/90 हो जाएगा, 27/99, क्योंकि 2 नंबर के ऊपर बार है, इनटू देखो यहाँ पर देखिए 83 में से 8 घटाने पड़ेंगे, अगर 83 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 75/90, और आपको उसमें डिवाइड क्या करना है, देखो 16 में से घटाओगे 15, 15/90, ये हमने इसको सिंप्लीफाई, यानी मैं सारे के सारे बार क्या कर लिए हैं सॉल्व। देखो 9 दूनी ये 22/9 है, गुना ये कितना है, देखो 6×18, 9 दूनी 18, 2 गुना 15×6=90, 1/6 गुना ये कितना है 9×27 और 11×99 इंटू 75/90 इंटू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में क्या जाएंगे पलट। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई, देखो 90 से 90 कैंसिल, 15×5 = 75, यहाँ पर आ गया 5, देखो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 22×5 = 110, ये बन गया मेरे पास 110/11 से कटे तो 11 दूनी 22, यानी 10/9, यानी 1 + 1/9, इसको हम लिख सकते हैं 1.1 पर बार, और ऐसा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 1.1 पर बार, क्योंकि 1/9 क्या होगा 0.111111, अगर मैं इसको भी सोल्व करना चाहूँगा, देखो अगर मैं 10 को 9 से भाग करूँ तो 9 कम 9 1 0.00, फिर 9 कम 9 9 कम 9 9 कम 9 9 कम 9 9 कम, तो मेरे पास रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 1.11111 क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.1 पर बार, यानी ये वाला हो सकता है, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो सकता है, तो हमने ई ऑप्शन रख लिया 1.1 पर बार। नेक्स्ट 22.4 प्लस 11.567 पर बार माइनस 33.567 पर बार। प्यारे बच्चों, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कम से कम आपकी 2 से 3 मिनट लेने वाला है, लेकिन आप इसको चुटकी में उड़ा सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पर पहले आप चेक कीजिए कि बार कितने नंबर पर है। यहाँ पर बार सिर्फ 1 नंबर पर है, यहाँ पर बार 2 नंबर पर है, और यहाँ पर बार 2 नंबर पर है, और 1 2 और 2 का जो एलसीएम होगा, जो एलसीएम होगा वो कितना होगा मेरा 2, यानी जो मेरा आंसर है उसमें जो एलसीएम होने वाला है वो कितना होने वाला है 2, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उस आंसर में जो नंबर पे बार होगा 2 नंबर पे बार होना चाहिए। यहाँ पर कितने पर है 1 पर है, यहाँ पर कितने पर है 3 पर, ये तो हो गई मेरे कैंसिल। अब इसमें एक तरीका और सुनिए, दशमलव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर बिना बार के हैं 1, दशमलव के बाद एक नंबर ऐसा है जो बिना बार के है, दशमलव के बाद एक नंबर ऐसा है जो बिना बार के है, तो जो आंसर होगा उसमें भी एक नंबर दशमलव के बाद बिना बार के होना चाहिए। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 नंबर कैसे हैं बिना बार के, यहाँ पर दशमलव के बाद एक नंबर कैसा है बिना बार के, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। ये मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि दशमलव के बाद दोनों नंबर के ऊपर क्या है बार, पर यहाँ पर दशमलव के बाद एक नंबर कैसा है जो बिना बार के है, दशमलव के बाद एक नंबर कैसा है जो बिना बार के है, तो आंसर में भी एक ऑप्शन ऐसा होगा जहाँ पर दशमलव के बाद एक नंबर बिना बार के होगा, तो वही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट 0.xy प्लस 0.yx इजिकल टू 5/9 देन x प्लस वाई। प्यारे बच्चों, मतलब यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि एक ये बेहतरीन सवाल है, इसने कहा कि भाई 0.xy के ऊपर बार प्लस 0.yx के ऊपर बार इज इक्वल टू 5/9। इसने कहा कि भाई x प्लस वाई की मुझे वैल्यू बताओ, x प्लस वाई मेरा कितना होने वाला है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हम क्या करते हैं, नंबर में से क्या घटा देते हैं जिस नंबर पे बार नहीं है, भाई एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन 90 प्लस यहाँ पे क्या घटेगा एक्स वाई माइनस वाई
अपॉन 90 इज इक्वल टू 5/9। 90 क्यों कर रहे हैं आप सबको पता है, अगर एक नंबर के ऊपर जितने नंबर के ऊपर बार है इतने तो 9, और जो नंबर बिना बार के हैं उनके आगे 0। ये कोई 2 डिजिट का नंबर है एक्स वाई। 2 डिजिट का नंबर एक्स वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई माइनस एक्स। 90 तो है ही नीचे सब में, प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं 10y प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5/9। 10x माइनस एक्स 9x, तो हम लिख सकते हैं इसको, देखो 10x माइनस एक्स 9x प्लस वाई, यानी 9x प्लस वाई और प्लस 9y प्लस एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं इसको कट करूँ यहाँ से, ये कितनी बार कट जाएगा मेरा 10 बार, तो 10 पंजे 50। तो 10 अगर कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पर 9 और 1 10x होने वाला है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होने वाली है, 5। 5 मेरा ऑप्शन में होना चाहिए, तो सी क्या हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट, ए बी सी आर 3 सिंगल डिजिट नंबर्स सच दैट ए बी सी 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 इज इक्वल टू 26/37। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ने कहा कि वो नंबर है पॉइंट ए बी सी ए बी सी ए बी सी, और ये किसके बराबर है, 26/37 के, 0 पॉइंट। तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो क्या है कि एक नंबर स्वयं को रिपीट कर रहा है 3 बार, यानी उसके ऊपर क्या होना चाहिए, बार इज इक्वल टू 26/37। और आप सबको पता है अगर मैं बार हटाऊंगा तो नीचे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 9 क्योंकि 3 नंबर के ऊपर क्या है, बार, 26/37। तो अगर मैं 37 से कट करूँ इसको, तो 37 दूनी 74 और 37 सत्ते 259। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा ए बी सी है वो कितना है, 26 गुना 37। ए बी सी 26 सत्ते 182, 26 दिया 78, 26 दूनी 58, 58 गुना 27। देखो 26 गुना 27 का मतलब 26 का स्क्वायर प्लस 26, यानी 26 सत्ते 182, 26 दूनी 52 और 18 70। यानी मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू कितनी 7 है, बी की वैल्यू 0 है, और सी की वैल्यू कितनी है 2। तो मुझे निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 7 और 2 9। नेक्स्ट, m एंड n आर सच इंटीजर्स दैट, जो n है वो 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, या 9 से छोटा है या उसके बराबर है, और जो मेरा m है m/810 इज इक्वल टू, एक कंडीशन है कि जो m है, m कोई नंबर है, अगर अपन 810 कर दें तो वो किस फॉर्म में बनता है मेरा, 0.9n5, और n की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि तो नंबर है, n से लेकर 0 तक मेरा कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर क्या है, एक बार। तो इसने कहा कि m प्लस n की वैल्यू बतानी है, यानी m और n मुझे निकालने पड़ेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो m/810 इज इक्वल टू, ये 9n5, 3 नंबर के ऊपर बार है, तो यहाँ पर 9 9 और 9,
अगर 9 से कट करें तो यहाँ पर कितना आएगा 90, और यहाँ पर कितना आएगा 111। 3 से कट करेंगे तो 30, यहाँ पर कितना आएगा 37। यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो m की वैल्यू है वो कितनी आ सकती है 9n5 इंटू 30/37। यानी m की वैल्यू m एक इंटीजर है, यानी एक पूर्णांक है। पूर्णांक मुझे कब मिलेगा? देखो 30 तो 37 से कटता नहीं, यानी मेरा 9n5 37 से कटना चाहिए। अगर मैं 37 का टेबल चलाऊं, आपको पता है 37 गुना 25 कितने होते हैं? 37 पंजे 145, और 37 दूनी, देखो सबसे पहले 37 का मल्टीप्लाई चलाओ आप 27 में, इसका मतलब होता है 999, 9 9 और 9। पर यहाँ पर मेरे पास क्या है? 5 है, यानी ये तो है नहीं। अगर मैं चलाऊँ 37 का टेबल 26 में, 26 सत्ते कितने होते हैं? 182, 18, 26 या 78 और 20 98, यानी कि 96। क्योंकि यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर क्या है 2, पर यहाँ पर कितना है 5। लेकिन अगर मैं 37 का टेबल 25 में चला दूँ तो मेरे पास कितना जाएगा? 9, देखो 25 सत्ते 175, 17, और 25 या 75 और 17 92। यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर 9 है, n2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी m की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी मेरी? 925 इंटू 30/37। अगर मैं 37 से कट करूँगा 25, 25 या 75, यानी मेरा जो m है तो है कितना है? 750। और n मेरा कितना आ गया? ये मेरा n है, ये कितना है मेरा? 2। तो मुझे निकालना है m प्लस n, और 750 प्लस 2 752, और मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा लेक्चर, और आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।